हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर होगा वो मॉक टेस्ट नंबर होगा 7। 6 मॉक टेस्ट इससे पहले मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आप उन चीज़ों को और प्रैक्टिस कीजिए और वही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, 6 क्वेश्चन, उसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हम देते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि ए बी बराबर 5 ए माइनस बी बराबर 4 तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का मान पूछे। अब ज़रा मेरी बात को गौर से समझना, ऐसा क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे। आपको दिया गया है ए बी बराबर 5, यानी ए बी बराबर आपको दिया गया है 5 और ए माइनस बी बराबर आपको दिया गया है 4। पूछा है आपसे ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का मान, इसका मान पूछा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जिसका भी मान पूछेगा उसको आप इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करोगे। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस के बी, ये होता इसका फार्मूला। इसमें केवल हमको मान रखना है, वैल्यू रखना है बस। तो a माइनस बी बराबर कितना दिया मेरे भाई 4, तो इसके स्थान पर हम 4 रख देंगे। ये 4 का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस के b क्यूब, ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसी का हमें मान बताना है, ये ऐसे ही हो गया माइनस के 3। अब इसके बीच में गुणे का चिन्ह ना, ए बी बराबर कितना दिया गया 5, तो गुणे हो जाएगा 5 और a माइनस बी बराबर कितना दिया गया था 4, तो ये हो गया 4। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, ये 64 इधर आ जाएगा। ये बचा आपका ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, यहाँ बचेगा 5 तिया 15, 15 चौके 60, ये माइनस के क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। 5 चौक 20 तिया 60 माइनस के 60, माइनस के 60 इस तरफ भेजोगे तो प्लस के 60 हो जाएगा। यानी ये आपका बचेगा क्या, ये 64 माइनस से इधर आ गया प्लस में 60 और ये बच गया आपका ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। अब यही का मान बताना था, ऐड कर लो 60 60 120 और 4 124 बराबर क्या आ गया ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। ये आपका उत्तर है, यही आपका मान पूछा था, यही आपका उत्तर भी है। इतने का राइट आंसर क्या होगा, 124 का ए क्यूब माइनस के बी क्यूब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, इतनी बात आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, पहले क्वेश्चन का आंसर। बोलो बात क्लियर है, समझ गए हो मेरे भाई। आपको ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने आपको लगभग सारा टाइप मेरे भाई पढ़ा दिया, ये समझ लेना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम वेरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है जरा उसको समझो। ये कह रहा एक लंबवर्ती है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन आपको बताना है। जरा समझो इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा तभी आप समझ पाओगे। भाई बेलन आपका कैसे बनता है, बेलन आपका कुछ इस प्रकार का बनता है कि नहीं बनता है, बेलन आपका कुछ इस प्रकार का बनता है कि नहीं बनता। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनता है। तो देखो यहाँ पर ये क्या, नीचे ये आपका आधार होता है कि नहीं, आधार मतलब बेस हमेशा नीचे होता है। और ये बेस कैसा है, बेस आपका कुछ वृत्त के आकार का है। मैंने अगर इसको काट के यहाँ अलग निकाल दिया तो ये आपका बेस है, आधार है और ये वृत्त है। तो कहने का मतलब इसका अगर मैं एरिया पूछूं, इसका एरिया क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, तो भैया आधार यही वृत्त ही तो है, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हाइट दिया गया, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों सेंटरों को मिला के हाइट बनती है। ये हाइट मतलब ऊंचाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछे क्या है, आयतन पूछे, वॉल्यूम पूछे हैं। तो बस मेरे भाई हमको पता है कि अगर ये आधार है
इसकी वैल्यू 154 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इतना ज़रा हमें बताओ कि लंबवर्ती बेलन का आयतन क्या होता है। मैं आपसे पूछूं कि बेलन का आयतन, बेलन कह लो चाहे लंबवर्ती बेलन कह लो, बात बिल्कुल सेम है। मैंने पूछा बेलन का आयतन क्या होता है। मैंने इससे पहले भी क्लास में कराया था बेलन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, और इस क्लास में भी 2 क्वेश्चन है। बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी चीज़ को मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं इसी चीज़ को कुछ इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर इंटू के एच। भाई यही तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इन सब के बीच में गुने का चिन्ह लगा तो गुने का चिन्ह। अब ये पाई आर स्क्वायर ये क्या है, वृत्त का आधार का तो क्षेत्रफल है, मतलब इसके स्थान पर 154 रख देंगे तो ये हो जाएगा 154 इंटू के। एच क्या है, सेंटीमीटर, वो भी क्या 10 सेंटीमीटर। तो ये एच क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे भाई, 1540 आ जाएगा। ये 1540 और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका उत्तर। क्या इतनी बात समझे हो। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं मेरे भाई, बस समझने की देरी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ लिखो कापी पर। अगर ऐसे लिखोगे और इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेलन ऐसे बनता है, लिखो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बेलन के आयतन को आप ऐसे भी लिख लेना, वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। चूँकि आधार हमारा वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू एच ऊंचाई कर दिया हमने, तो ये आ गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर। अगर दूसरा क्वेश्चन समझे हो, अगर आप दूसरा क्वेश्चन समझे हो भाई, एक सेकंड रुकना, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, आपका ये क्वेश्चन बच गया, आपका ये क्वेश्चन बच गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बच गया। तो कोई नहीं, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट इसको आप बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताओ। 4 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे। फटाफट इस क्वेश्चन को लगाएंगे। बोलो चीज़ें क्लियर, समझ गए हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा। अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे हो गए, ये बचा है, इसको सॉल्व करेंगे घन का। तो ज़रा आप एक बात हमें बताओ, घन आपका कैसे होता है। भाई घन आपका कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि सर घन जो होता है आपका वो बिल्कुल स्क्वायर के टाइप का होता है। ऐसे घन आपका 3D फिगर होता है, जिसकी हम सारी सरफेस एक बार में नहीं देख सकते हैं। ये आपका क्या होता है, घन होता है, ये घन होता है ना। अब देखो घन की जब भी आयतन की बात करेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर जब भी घन के आयतन को बात करेगा, आयतन निकालना, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालने को कहेगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है भुजा। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ बताना है, चूँकि घन की भुजा दे रखा 4, यानी 4 ये भी होगी, 4 ये भी होगी, 4 ये भी होगी, 4 ये भी होगी, और इसके पीछे भी 4 4 हो जाएंगी, होंगी ना। अब देखो अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछे हैं, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू a कितना है 4, तो 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हम कह देंगे 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, और 16 छन कितना होता है 96, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर मान लिया कल को आपको ये पूछ ले कि नहीं अब संपूर्ण पृष्ठ नहीं, हमें आयतन बताओ, तो आयतन भी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। a क्यूब का मतलब भुजा क्यूब, और भुजा क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब का मतलब 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना, जो आयतन आएगा वो हमेशा पावर 3 में आएगा, जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो हमेशा पावर 2 में आता है। इस बात को विशेषता याद रखना, आयतन
आयतन हमेशा पावर 3 में आएगा। जो भी मात्रक दिया रहेगा, यहाँ चूँकि सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर दिया गया हो तो मीटर क्यूब, अगर किलोमीटर दिया गया तो किलोमीटर क्यूब, कुछ भी दिया गया हो, अगर आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, अगर संपूर्ण पृष्ठ तो स्क्वायर में हो गया। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। फटाफट से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 बताया है, 4 एक बार लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 लगाने की कोशिश करो और बताओ क्या आएगा उत्तर। देखिए, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपकी समझ में आएगा। बाकी कहो मैं यहाँ पढ़ाता रहूँ, दिन भर पढ़ाता रहूँ, आप बिना कापी पेन के समझो तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। ईमानदारी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात कर लेता हूँ। फिर से मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाता हूँ। किसी लंबवर्ती बेलन, जैसे मैंने बेलन देखा ना, हमने कहा अब हम डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो हमने ऐसे करके एक क्या बना लिया, बेलन बना लिया। बोलो भाई, ऐसे हमने एक बेलन बना लिया। अब क्या दिया गया है, सबसे पहले इसमें दिया गया आधार का क्षेत्रफल। भाई मतलब इसका क्षेत्रफल, और अभी बताया आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी गई है 81 पाई। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 81 पाई दी गई है। 81 पाई, देखो 81 पाई दी गई है। उसके बाद आपको हाइट भी दिया गया, ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है, ये वाली ऊंचाई होती है इसकी, यानी इसकी लंबाई दिया है वो कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया। आपसे वक्र पृष्ठ पूछे हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है, फटाफट से आप बताओ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, मैंने वो भी बता रखा है। मैंने क्या बताया था, बेलन की आप कुछ बातें याद रखो बस। बेलन का आयतन अभी आपने देखा क्या होता है, बेलन का आयतन वो अगर पूछता तो हम पाई आर स्क्वायर एच लगा देते, लेकिन हमें बेलन का आयतन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ। भाई केवल फार्मूला याद करो, एक बार फार्मूले लिख लो बस। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब मेरे भाई एक बात को समझो, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 81 पाई, और आपको ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। क्या आप हमें बताओ, आपको रेडियस पता है, क्या आपको आर पता है, क्योंकि आर की ज़रूरत है ना। तो जब आर नहीं पता है तो हम यहाँ से आर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी चीज़ ज़रा समझो। भाई यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते। देखो यही तो इसके बराबर, तो पाई से पाई तो ख़त्म हो गया, यानी ये आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 81 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आर बराबर अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 का मतलब 9 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी निकल कर आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब जब हमें त्रिज्या पता चल गई है तो ऊंचाई भी हमें पता है, आर की वैल्यू भी पता है, बाकी मान बता देंगे। तो 2 गुणे, अब देखो पाई आर का मान ना रखो, डजेंट मैटर, पाई आर का मान ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब पाई आर में दिया गया तो उत्तर भी आप पाई आर में बता सकते हो। 2 इंटू पाई आर लिख दो यहाँ पर, पाई आर इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 9, तो ये 9 लिख दिया मैंने, और सॉरी आर की वैल्यू 9 और एच की वैल्यू कितनी है 14, तो ये 14 लिख दिया। कोई बड़ी दिक्कत नहीं। 9 दूनी 18, 18 इंटू के 14 और इंटू के पाई, तो यहाँ से आप देखो 18 चौक 72, 72 के 2 हासिल 7, 18 एकम 18, 18 6 24 1 25, ये आ गया 252, और ये आपका पाई 252 पाई, और ये किस में आएगा बोलो ज़रा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ये आपका राइट उत्तर आ गया। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब आ गया। इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे, कितना आ गया 252। भाई गुणा करा लो, 18 दाम में 180, 18 चुके 72, 180 में 72 जोड़ोगे, 7 7 14 1 15 और 2, 252 आपका राइट आंसर है। क्लियर बात, समझ गए हो। इसी को ऐसे एज इट इज़ आपको नोट करना है विद डायग्राम, तभी आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना मेरे भाई, ओके। नेक्स्ट पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पर होगा हमारा, 5 पर, 5 नंबर प्रश्न। आज थोड़े हम ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा है, तो उन सारे प्रश्नों को हम आज सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की कोरें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनाभ का विकर्ण आपको पूछे, डायगोनल पूछे,
ज़रा मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कैसे लगाओगे। भाई घनाभ कैसे होता है, देखो क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो क्वेश्चन को सबसे पहले डायग्राम के थ्रू आप ले जाने की कोशिश करो, चित्र बनाने की कोशिश करा करो क्वेश्चनों में। तो मैं यहाँ से ऐसे करके मैंने बना लिया, ये आपका बन गया क्या, एक बन गया आपका घनाभ। अब इसकी साइड दी गई है 3 4 5, ये मैंने मान लिया 5 होगी, ये मैंने मान लिया 3 होगी, इसके अंदर वाली 4 हो जाएगी, 3 4 5। तो घनाभ में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप ज़रा लिखो। अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करूँगा, फार्मूला लिख लो नहीं पता तो, आयतन की बात करूँगा तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करूँगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ये संपूर्ण पृष्ठ। और ये फार्मूला कल भी बताया था। एक फार्मूला और ऐड हो जाता है विकर्ण। विकर्ण क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर, ये फार्मूला ऐड हो जाता है। बस इतने 3 फार्मूले याद कर लो। तो आपसे विकर्ण पूछे थे तो विकर्ण क्या होता है, अभी मैंने जस्ट ये देखो फार्मूला लिखा है। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। भाई L कितना है, L कोई भुजा मान लो, L मान लिया सबसे लंबी 5 होगी तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा प्लस के B 4 मैंने लिख दिया तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस C मैंने 3 लिख दिया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इन सबको अंदर खोलो तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 25, 16 9 25, 25 कितना हो जाएगा 50, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 50। अब अंडर रूट के अंदर 50 आ गया, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ समझो ज़रा। 50 को आप क्या ये लिख सकते हो 25 इंटू 2, 25 दूना 50 ही हो तो होगा 25 रूट 2। 25 को जब बाहर निकालोगे तो ये दो है ना, 5 इंटू 5 निकालोगे तो बाहर आ जाएगा, ये 2 बचा तो रूट 2, ये आपका आंसर 5 रूट 2 सेंटीमीटर आपका सही जवाब है। 5 रूट 2 सेंटीमीटर सही जवाब। अगर नहीं समझे हो डायरेक्ट तो मैं तरीका बता रहा हूँ वो भी लिख लो। जब भी कभी किसी रूट की संख्या को आपको सॉल्व करना होगा तो ये 50 था, आपने 50 को ऐसे लिखा। अब इसके गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करोगे 5 दहम 50 और 5 दूनी 10, ये 2 एकम 2। तो देखो यहाँ जोड़ा बनाओ, जिसके 2 के जोड़ा बन गए उसको रूट के बाहर लिखो। यहाँ 5 के एक जोड़ा बन गया तो इसलिए मैंने 1 को 5 को बाहर लिख लिया, बचा 2, इसका जोड़ा नहीं बन रहा था, इसको मैंने रूट में लिख दिया। तो डायरेक्ट भी आप समझ सकते हो या कंसेप्ट भी समझ सकते हो। तो आंसर कितना आएगा 5 रूट 2 सेंटीमीटर आपका सही जवाब आएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए भाई आप लोग ना मेहनत करके पढ़ो मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं है ज़िंदगी में, मोह माया सब त्याग दो, अपनी पढ़ाई पर अच्छे से लग जाओ। क्लियर बात हो गई, समझ गए हो। चलो नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 1, 2 प्रश्नों को देखो आप। प्रश्न संख्या 1 को देखो, प्रश्न संख्या 6 को देखो, सारा चीज़ सेम है, डाटा भी सेम है। चीज़ डिफरेंस है तो यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हो, बोलो इसका जवाब क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 मैंने अभी सॉल्व कराया है, 6 आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, नहीं आएगा तो मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगा। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे प्रश्न पर प्रस्थान करते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। बोलो इतनी बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई, समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। देखिए कुछ नहीं दिक्कत है, बस मेरे भाई प्रैक्टिस करो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, पेपर एकदम आसान आएगा और बढ़िया पेपर उड़ा के आओगे अगर आपने बढ़िया से प्रैक्टिस की है। जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे बाहर तो कभी नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें तो ये क्या कहा गया, 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर 14 है, 2 संख्याओं का अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या का आधा, यदि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से, छोटी संख्या के 2 गुने से क्या है
2 गुने से क्या कह रहा, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो कहा गया है संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। ये प्रश्न है आपका। ये प्रश्न आपका हमें लग रहा है शायद 2015 में पूछा गया है, हमें एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद हमें लगता है 2015 में पूछा गया है। देखो अब ऐसे प्रश्न को आप कैसे लगाओगे वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, जरा समझो भाई। देखो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का अंतर है 14। कोई 2 संख्या मान लो, लेकिन एक बड़ी एक छोटी आपको माननी है। तो मैं मान लेता हूँ कि मानना मेरी बड़ी संख्या क्या है, मैं मान लेता हूँ कि बड़ी संख्या हमारी x है और छोटी संख्या हमारी क्या है, y है। ये 2 बातें मैं मान लेता हूँ। बड़ी संख्या x है मैंने मान लिया, छोटी संख्या y है। आप यहाँ पर ABC या आप अपने अपने किसी चाहने वाले का नाम भी मान सकते हो, डजंट मैटर, आंसर आपका सेम आएगा। अब अगर मैं प्रश्नानुसार लगाता हूँ, प्रश्न के अनुसार जो लैंग्वेज कह रही है उसके अनुसार अगर मैं चलूँ तो प्रश्न क्या कह रहा, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस के y, अंतर का मतलब घटाव ही तो होता है। कितना है, 14 है। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया, 1 बन गया ना। अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या क्या है, x है, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने, छोटी संख्या क्या है, y के 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है, तो y के 2 कम हो गया, और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई बड़ी संख्या के आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना। अब इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये पूरे में गुना करा देगा, यानी ये x बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 y हो जाएगा और 2 दूनी 4 माइनस के आ जाएगा। अब हम इसको भी समीकरण बनाएंगे, तो इसको समीकरण बनाने की 4y वाले को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, x माइनस के 4y बराबर माइनस के 4, ये समीकरण नंबर 2 बन गया है। अब ऐसा प्रश्न बनने के बाद आप क्या करोगे, तो आप समझो स्टेप बाय स्टेप। समीकरण 1 और 2 को आप ऐसे लिख लो, समीकरण 1 और 2 को आपने समीकरण 1 और 2 को लिखा। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 14, आपने लिख लिया x माइनस वाई बराबर 14, ठीक ना भैया जी, कितना लिखा, x माइनस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस के 4y और बराबर कितना है आपका, माइनस के 4। अब देखो, अब आपको कुछ ऐसी जुगाड़ भिड़ाना है कि यहाँ पर एक चर गायब हो जाए, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। तो गुणांक x के तो बराबर हैं, तो हम घटा लेते हैं, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर बात हो गया ना। तो ये x प्लस x माइनस कट जाएगा, 4y और y, तो यहाँ पर 3y बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, y बराबर 6 आ गया ना। अब एक संख्या तो पता चल गई कि y 6 है, अब आपको दूसरी भी पता करनी है, तो इसका मान आप कहाँ रखोगे, का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14, y बराबर 6 है, यहाँ पर रख दो। x माइनस के 6 बराबर के 14, तो x बराबर के माइनस का 6 उधर जाएगा, 14 में जुड़ जाएगा, तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, यानी संख्या बताना था। तो बड़ी संख्या x मतलब कितना आ गया, 20, छोटी संख्या y मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टाइम मेरे भाई, मैं जितने भी क्वेश्चन से करा रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन हैं। मैं एक भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं बनाता हूँ, आपको पता है। जैसा कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास भेजा जाता है इंस्टाग्राम पे, आप लोग जो भी क्वेश्चन भेजते हो वो क्वेश्चन आपका अपना जो दोस्त समझ लो, जो भी समझ लो, वो मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ मेरे भाई। केवल आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, फिर भी आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, खोए खोए रहते हो, है ना। पढ़ो मेरे दोस्त, पेपर निकल जाएगा, फिर भले ही मत पढ़ना, अच्छे नंबर तो ले लो तब तक, है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी भी साथी को। उम्मीद करते हैं आपकी, और आज के पेपर में आपके कितने नंबर आए हैं ये आपको बताना है ना कमेंट करके, हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12x स्क्वायर वाई क्यूब कामा लगा है 6x स्क्वायर वाई की पावर 5 और है आपकी जेड की पावर कितनी 3 और फिर कामा लगा है आपका 36 वाई क्यूब जेड स्क्वायर और है आपका एक्स क्यूब का एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मैं कहता हूँ ठीक है, रुको भैया जी कैसे बताएंगे। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई थी भाई, मैंने क्या क्या बताया वो बात समझो। एक मैंने बताया था एलसीएम, एक मैंने बताया था एचसीएफ। एलसीएम में क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे बड़ी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात लेंगे, और एचसीएफ में क्या लेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे, सबसे छोटी घात। ये तो सबको पता होगा, लेकिन एलसीएम में सबसे बड़ी घात तो लेते हैं, लेकिन हम सबको लेते हैं, यानी हम ऑल यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, हम सबको लेते हैं। लेकिन जो एचसीएफ होता है हम उसी की छोटी घात लेते हैं, जो क्या होता है भाई, कॉमन होता है, जो क्या होता है, कॉमन होता है। ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ज़रा आप देखो, ये लिखा है मेरा 12x स्क्वायर वाई क्यूब, आपने कहा हाँ जी ये भी लिखा है। फिर आपका क्या लिखा है 6x स्क्वायर वाई की पावर 5 जेड क्यूब, ये भी लिखा, आपने कहा हाँ भैया ये भी लिखा है। फिर है आपका 36 वाई की पावर कितनी है भैया 3 है, और जेड की पावर कितनी है 2 है, एक्स की पावर 3 है। अब आपको बताना है एलसीएम, आपको क्या बताना, एलसीएम बताना। तुरंत नज़र मारो कहाँ, सबसे बड़ी घात। तो पहले आप संख्याओं पे मत जाओ, आप किस पे जाओ, चर पे जाओ। देखो क्या क्या, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तीनों स्थानों में है। एलसीएम में क्या लेना, सबको लेना है। तो पहले तो वो लो जो सब में है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 2। कौन सी पावर सबसे बड़ी, आप कहोगे सर x की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो मैंने लिख दिया x की पावर 3। इतनी बात क्लियर। y यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है, y तीनों स्थानों पर है। y की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, 5 है, 3 है। y की पावर सबसे बड़ी 5 है, आपने कहा हाँ जी 5 है। फिर मैं कहता हूँ यार z यहाँ पर है, z यहाँ पर है, लेकिन z यहाँ ऊपर वाले पे नहीं है। लेकिन एलसीएम में आपने तो सबको लेना है, ऑल चीज़ों को भी काउंट करना है। तो एलसीएम में z देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो z की सबसे बड़ी पावर क्या लोगे, 3 ले लोगे। बस आपका अचर वालों में आ गया एलसीएम। अब बची आपकी संख्याएं, 12, 6 और 36 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है। आंसर आ गया 36 x की पावर 3, y की पावर 5, z की पावर 3। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर 12, 6 और 36 का एलसीएम कितना होता है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ। देखो जरा मैं मार्कर बदल लेता हूँ, देखो बात को समझो। मैं तरीका क्या बता रहा हूँ कि 12, 6 और 36, इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो। मैंने कहा यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, बड़ा छोटा बड़ा मोटा कुछ भी नंबर हो सकता है। तरीका आप ये याद रखो बस। भाई निकालोगे यहाँ पर तो आपको पता है 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे तो 18 बार आ गया, ये 18 बार आ गया है ना। 3 से काट दो तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 छंग 18। 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6। फिर 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 18 दूना 36। देखो क्या आपका एलसीएम 36 ही आ रहा था, आपने कहा हाँ जी 36 ही आ रहा था। तो ऐसे आप चीज़ों को काउंट कर लो। मैं कहता हूँ क्या मतलब यार, बुक को मारो गोली मेरे भाई, कंसेप्ट सीखो ना। जो मैं बता रहा हूँ यही कंसेप्ट सारे फॉलो करेंगे, और तुम कोई भी पिछले साल का पेपर उठा के देख लो। मैं कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन ना मिल जाए तो आप बताना, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और भर भर के आपके बुक में ये सारा कुछ दिया गया है, तो इस चीज़ को विशेषता याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आ गया। चलिए 9 पर पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर हम पहुंचते हैं, देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ओके बोलो एक बार। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझते हैं। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक गोले का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। गोले की क्या दिया गया है, आपका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है।
तो क्वेश्चन में कहा गया है गोले का आयतन बताओ। गोले का आयतन मेरे भाई, मैंने इस क्वेश्चन को लाने का केवल एक ही पर्पस है, एक ही मकसद है, और क्या है याद करो आप लोग, आपका पेपर बैक कब हुआ था, हमको लग रहा शायद 2021 में हुआ था, है ना। जो आपका सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर अभी मैथ का हुआ था इससे पहले, याद है ना, उसमें ये गोले का एक क्वेश्चन आ गया था, एक क्वेश्चन गोले का आ गया था, याद है ना सबको। ये एक क्वेश्चन ऐसा गोले का आया था और आयतन ही उसमें पूछा था। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर पता ही नहीं था कि गोले में वो उसका फार्मूला लगाए थे, उसको बोलते हैं सर्कल का फार्मूला। सर्कल का आयतन नहीं होता है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है, परिधि होती है, लेकिन सर्कल का आयतन नहीं होता है। तो आप इस बात को विशेषता याद रखना, इस क्वेश्चन का लाने का केवल एक ही मकसद है। तो आप स्टार बना के नोट कर लो कि जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है। गोले का आयतन तो सभी लोग नोट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का क्या होता है, आयतन होता। अभी के अभी नोट करो इस चीज़ को। तो देखो 4/3 इंटू पाई आर का मान रख दोगे 22/7 इंटू आर का मतलब 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, क्योंकि 3 बार है तो 3 बार हमने यहाँ पर लिख दिया। भाई 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से 3 ये खत्म, 22 चौक कितना हो गया, 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 22 चौक 88 इंटू 21, 21 कितना हो गया, 441 हो गया। 441 गुना करा लो भैया, 441 इंटू के 88, 8 एक कम 8 चौके 32 के 2, 3 8 चौके 32, 3 कितना हो गया, 35 हो गया। फिर से वही काम आ जाएगा, तो 8 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। इनको ऐड करोगे 8 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 8 हो गया, और ये हो गया 3, 38,808 आपका राइट आंसर। कितना आएगा, 38,808 आपका राइट आंसर आएगा। और ये किस में आएगा, आयतन। मैंने अभी बताया था कि आयतन हमेशा किस में आता है, पावर 3 में। चूँकि सेंटीमीटर दिया गया था तो सेंटीमीटर क्यूब हम लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं। ये आयतन आप यहाँ फटाफट तरीके से एक बार नोट मारो, जल्दी से आप यहाँ पर आयतन को नोट करो। फिर नेक्स्ट पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, प्रश्न संख्या 10 पर पहुँचते हैं। बोलो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है ना, आसानी से सॉल्व हो रहे हैं प्रश्न। अगले प्रश्न पे पहुँचे, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है जरा उसको समझो। प्रश्न संख्या 10 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2 का मान बताओ। इसका मान बताना। अब मैं आपको काम नहीं, मान बताना है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो सभी लोग समझेंगे, थोड़ी देर के लिए पेन यहाँ पे रख देंगे। मैं आपको घातांक के अंतर्गत कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, वो फार्मूले फटाफट तरीके से नोट करो। भाई देखो, घातांक के फार्मूले, जो घातांक के सूत्र होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट नोट करो। पहला फार्मूला होता है, अगर a की पावर m और a की पावर n है, जब बेस बराबर होते हैं तो पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ऐसे ये सारी चीज़ें आपको जुबां पे होनी चाहिए। a की पावर m और भागे अगर मैं कर दूँ a की पावर n तो पावरें घट जाती हैं, a की पावर m माइनस n। ये सारा खेल कब होता है, जब बेस बराबर होता है। तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है, अगर a की पावर n और इसकी होल पावर n है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m और n हो जाता है। चौथी बात याद करो, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है, किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है, जो कि यहाँ पर आपको अभी लगाना पड़ेगा। पांचवी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी संख्या की पावर अगर ऋणात्मक है, किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है, आपको प्लस में बनाना है, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख दोगे, a की पावर 1 की पावर a/n। ये बस उसके ऊपर आपको बटे 1 लिख देना है, बस ये इतनी बात आपको नोट करनी है अभी फटाफट। वैसे उम्मीद करते हैं ये 4 बातें तो आपको पता ही होंगी, ये बात आप भूल गए होगे तो ये बात आपको यहाँ पर याद करनी है, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आता हूँ और आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, 3 की पावर 0
प्लस 4 की पावर माइनस के 1, ठीक है ना, और इंटू 2 की पावर कितना हो गया 2। इसको हल करना था भाई। 3 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो कितना मान होता है 1, मैंने 1 रख दिया। इसकी पावर माइनस में है, किसी भी संख्या की पावर अगर कहाँ गया, किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर बटे 1 लगा के 4 की पावर 1 हो गया। इतनी बात क्लियर। इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। अब सॉल्व हो गया भाई, देखो 1 प्लस ये 1 बटे 4 की पावर 1 का मतलब 4 और गुने क्या हो गया 2। अब पहले प्लस मत कर देना, प्लस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप करोगे क्या, आपको 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। आप करोगे क्या, आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 से ये 4 ख़त्म, पहले गुना किया और 1 1 कितना आ गया 2। आपका उत्तर बोलो भैया, सही बात है कि नहीं। 1 1 2 कितना आ गया, उत्तर आ गया है। समझ में आया भाई। देखो 1 की पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1, चूँकि 3 की पावर 0 था तो उसका मान 1 आ गया। 4 की पावर 1 थी माइनस में, इसको धनात्मक बनाया तो 1 बटे 4 की पावर 1, तो 1 प्लस 1 बटे 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 4 से ख़त्म, ये कितना बचा 1 1 2 और 2 1 कम 2, आपका राइट आंसर। क्लियर बात, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, इतनी बात बताओ हूँ। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अगर समझ गए हो तो अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप हमें फटाफट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 का देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार इस तरीके के प्रश्न प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूँ यार, ज़्यादा प्रश्न ना हो आपके ऊपर ना, तो आप ऐसे ही प्रश्न अपने आप प्रश्न बनाओ, अपने आप चीज़ों को क्रिएट करो, अपने आप सॉल्व करो। ये जो 7 दिन बचे हैं ना, ये 7 दिन देखना पेपर को नस्ते नाबूद कर देंगे। बहुत पुरानी डायलॉग है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 10.2 का वर्ग सर्वसमीका से निकालो। ये प्रश्न है आपका, सर्वसमीका से निकालो। बताओ इस प्रश्न में कोई दम है? नहीं है ना सर दम, हम तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सर, देखो जरा, ये सर्वसमीका कभी एक पद में नहीं लगता है, हम इसको 2 पद बनाएंगे। तो इसको हम ये कह सकते हैं 10 + 0.2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये क्या बन गया a और ये प्लस लगा है b, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab + b स्क्वायर। अब मेरे कुछ दोस्तों को पॉइंट में सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, तो मैं कहता हूँ ऐसे करो। सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। 2 इंटू a कितना है 10, तो 10 इंटू b कितना है दशमलव के 2, तो ये मैंने लिख दिया दशमलव के 2 प्लस b स्क्वायर यानी दशमलव 2 का स्क्वायर। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर दशमलव में नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो मैं एक तरीका बताता हूँ। वो तरीका क्या है, ज़रा एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ। 10 का स्क्वायर 100 हो गया प्लस में। भाई देखो, मैं इसको नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। भाई ये दशमलव 2 लिखा है ना, 10 इसके नीचे बटे 1 मानेंगे, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यानी कितना आ गया 2/10 आ गया। प्लस यहाँ भी हम क्या करेंगे, दशमलव 2 लिखा था, इसके नीचे बटे 1 मान लिया। अब दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर 2। अब बोलो बात क्लियर समझ में आ रही है ना। अब ऐसे सॉल्व कर लो, तो ये 10 से 10 क्या हो गया ख़त्म, 2 दूनी 4 हो गया, यानी ये आ गया 100 प्लस में क्या आ गया 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब भाग करना बहुत आसान है, दशमलव 2 अंक पहले लगा दोगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस में 4 प्लस में दशमलव 2 अंक पहले लगाओगे 0.04। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 104.04 आपका उत्तर आएगा और यही आपका सही जवाब है। यही आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना, मैं फिर से आपको सचेत कर दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ऐसा टाइप ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार ना, अगर मैं कह दूँ 90% बनने के चांस हैं, 90% यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। कितना आंसर आएगा 104। यहाँ तक की बात तो क्लियर समझ ही गए होंगे। चलो फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो भी घातांक और करड़ी से है। तुच्छा सा सवाल है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा 12, प्रश्न संख्या 12, उसको जरा देखो फटाफट तरीके से क्या सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। चलो देखो,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसकी बातों को समझना। 1/3 की पावर माइनस में क्या है 2 है, प्लस में 1/4 की पावर माइनस में 2 है, प्लस में 1/4 की पावर कितनी है माइनस में 2 है। 4 है कि 5 है, सॉरी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है भाई 2 3 4 है, माफ़ी चाहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है 2 और यहाँ है 3, यहाँ है 4, इसका मान आप बताओ। सारी पावर माइनस में है। मैं कहता हूँ जो कंसेप्ट बताओ वो कंसेप्ट लगाओ, फटाफट उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ मेरे भाई। मैं फिर से बता दूँ, आपका बस केवल एक ही मकसद है, आप अगर चीज़ों को सीख रहे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। अब ये तो बात हो गई खैर सब्सक्राइब वाली, जो कि मेरे फ़ायदे की है, चोरी नहीं, जो सही बात है वो सही बात है, सब्सक्राइब करने से मेरा फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अगर कोई भी आपका प्रश्न बनता है, कोई भी आपका प्रश्न, तो आपको इंस्टा आईडी याद रखनी है ललित_, उसके बाद है कुमार, फिर आपको बिना स्पेस के 83 लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप इस क्वेश्चंस को यहाँ पर भेज सकते हो, और उस क्वेश्चन का उसके नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे जो होगा, नेक्स्ट डे, उस डे की क्लास में मॉर्निंग में 8 PM, मॉर्निंग में 8 AM, सॉरी 8 AM पर जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आप सॉल्यूशन देख लेना, जो कि 4-5 दिनों से लगातार मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैथ सीखने वाले विद्यार्थी के जब तक डाउट नहीं क्लियर होते हैं तब तक वो मैथ नहीं सीख पाता है। चलो खैर वो तो हो गई अलग की बात। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको पता है सारी पावर ऋणात्मक है, धनात्मक बनाने के लिए इसके ऊपर /1 लगाएंगे, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस 1/1/3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस 1/1/4 की पावर कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2। बातों को समझ पा रहे हो ना। अब देखो, अब जब कभी ऊपर नीचे ऐसा कुछ सिस्टम आ जाए तो इस सबसे नीचे वाली संख्या को आपको सबसे ऊपर ले जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे वाली संख्या यहाँ चली जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 2/1, 2/1 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 3/1, इसकी पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 4/1, इसकी पावर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक बात है। अब प्रत्येक संख्या के नीचे एक मान सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 16, 16 9 25, 4 29 आपके प्रश्न का जवाब है। 29 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 29 क्या है आपके प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। आगे आंसर कि नहीं आगे 29, बोलो बात क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है ज़रा उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 13 ये क्या कह रहा है ज़रा इसको समझते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है x माइनस के 4 और क्या है मेरे भाई x प्लस के 7, x प्लस के 7 के गुणनखंड करो। देखो एक्चुअल में ना ये हमको गुणनखंड दिया ही गया है, ये हमको गुणनखंड दिया ही गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुणनखंड करो तो हम करेंगे। हमें क्या जाता है, जो चीज़ है वो चीज़ हमें दी गई है। अब मेरे भाई बताओ, मैंने आपको ऐसा प्रश्न नहीं सॉल्व कराया क्या? भाई ईमानदारी से बताओ, मैंने ऐसा प्रश्न नहीं सॉल्व कराया क्या? पहले इसको उठाएंगे, इससे गुना, फिर इससे गुना, है ना, फिर इसको उठाएंगे हम, इससे गुना कराएंगे, इसी संख्या को हम इससे गुना कराएंगे। ये प्रश्न मैंने सॉल्व कराया था ना। x का गुना x से कराएंगे तो x स्क्वायर, x का गुना प्लस के 7 से कराएंगे प्लस के 7x, इसका गुना हो गया 4 का, प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा। 4 का 7 से कराएंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो जुड़ जाएंगे, 7x और 4x 3x, x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के क्या हो गया 28 हो गया। अब गुणनखंड देखो, उत्तर तो आपका ये आ गया है, एकदम श्योर उत्तर आपका ये आ गया है बस। लेकिन अगर आप प्रूव करना चाह रहे हो, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, मैं आपको ना चीज़ों को प्रूव्ड करके बता रहा हूँ कि आप पढ़ो ऐसे कि लोगों को समझा भी सको। अगर मैं प्रूव्ड करने की से बात कर रहा हूँ तो ज़रा इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस के 28, ऐसे क्वेश्चन लिखा है ना। अब इसकी तुलना आप किससे करोगे, ax² प्लस के bx प्लस के c से करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा लिखा है। मैंने पूछा a बराबर कितना, आप कहोगे कुछ नहीं मतलब 1, b बराबर कितना कहोगे सर 3, b बराबर 3, c बराबर कितना माइनस के 28, इसके गुणनखंड को 7 चौक 28, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा x² प्लस के 7x माइनस के 4x और माइनस के 28, दो के पेयर बना के कॉमन लोगे तो x, ये x प्लस के 7 माइनस के 4 कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस में कॉमन लिया तो प्लस 7 चौके 4 से 28, x प्लस के 7 एक ब्रैकेट में, x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में। देखो क्या हमारा चीज़ यही क्वेश्चन था, मिलाओ जरा, क्या यही क्वेश्चन था, x प्लस 7 x माइनस 4 तो हमारा क्या है प्रूव्ड भी हो चुका है। तो देखो सबको मैथ आती है, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना सबको मैथ आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको करना कहाँ पर क्या है। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे आप चीज़ों को करो। अब एक बार क्वेश्चन को लगाओ तो यार अपना दिमाग तो एक बार ख़राब करो, एक बार दिमाग यूज तो करो। जिस दिन ऐसा करने लगे ना मेरे भाई ना, मैं आपको बता दूँ कि क्या कैसे क्या हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ एक अपने ऊपर की रियल बात। आप लोगों ने पढ़ा होगा, होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक चैप्टर होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एक चैप्टर होता है, बहुत ही पॉपुलर चैप्टर होता है हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योर है पूरा बनता। हम इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से इतना डरते थे कि जब कभी हम मॉक टेस्ट भी देते थे और अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता था तो मॉक टेस्ट वहीं पर छोड़ देते थे, हम आगे जाते ही नहीं थे, क्योंकि ये क्वेश्चन से हमें इतना ज़्यादा नफरत हो गई थी, इतना ज़्यादा नफरत कि अपने हिसाब इसने हमको धोखा दिया, हमारा इसका ब्रेकअप हुआ है, ऐसे नफरत करते थे। लेकिन नहीं, हमने इस पर वर्क किया, हमने तकरीबन मेरे भाई इसको 2 से 3 दिन तक लगातार मैंने इसको सर्च किया यूट्यूब पर और अच्छे तरीके से कम 5-6 घंटे इसकी मैंने क्लास ली ज़बरदस्त तरीके से। और आज मैं इस पायदान पर पहुंच चुका हूं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का सिंगल क्वेश्चन, मैं कहता हूं सिंगल क्वेश्चन एसएससी का 2010 से लेकर 2021 तक के मैं सारे क्वेश्चन बना सकता हूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, विद प्रूफ, सारा प्रूफ भी कर सकता हूं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने वर्क किया ना, मैंने पहले कम से कम आधी पन्ना आधा कापी तो ख़राब किया, वही करो मेरे भाई आप भी, बचे हुए दिनों में वही करो जो आपके काम आएगा, बस ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कराता रहूँगा जब तक आपका पेपर नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। बस इतना याद रखना, पेपर के बाद आप हमें ना भूल जाना, बस ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा है। ये प्रश्न कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है 21.5 का होल स्क्वायर सर्वसंख्या से निकालो। ये प्रश्न है 21.5 का वर्ग सर्वसंख्या निकालो। ये प्रश्न आप लगाओ, तब तक 2 प्रश्न और मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं, अभी लेटेस्ट किसी लोगों ने भेजा है तो उसको मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तब तक आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर लगाओ, तब तक आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर लगाओ भैया। चलो जल्दी से इसका उत्तर बताओ, फिर हम देखते हैं। 2 प्रश्न आए हैं, उनको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है ना। फटाफट आप ये प्रश्न का उत्तर बताओ। कहाँ है भाई प्रश्न, देख लेते, 1 सेकंड रुको जरा, 1 सेकंड। चलो देखो, अब इस प्रश्न का उत्तर आप देखो कैसे लगाओगे। पहले 1 सेकंड मैं यही प्रश्न आपका बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हम इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, 21 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर है ना, ये बन जाता है 21 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 21 इंटू b कितना 0.5 प्लस b स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। अब 0.5 दशमलव में संख्या देखा ना तो घबराना नहीं है, 21 का वर्ग कर देते हैं तो 441। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 21 दूना मैं कह देता हूँ 42, 21 दूना 42 इंटू 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल आधा ही तो है ना। यहाँ भी मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ।
अब देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये क्या आ जाएगा 441 प्लस में 21 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको जब काटेंगे तो पहले तो इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 1 1 2 4 2 6 462 प्लस इसको काटोगे 0.25 आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा 462.25 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये आपके प्रश्न का जवाब होगा। नॉर्मल सा प्रश्न था, चलो कोई नहीं। अब जो प्रश्न है उसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 7x प्लस 5 बटे कितना है भाई 10 है, बराबर कितना है 9x प्लस के 12 और बटे कितना है आपका 11। इसको हल करना है, ये प्रश्न है। इसके बाद एक और प्रश्न है, फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। आप ये देखो साइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, त्रिय गुणा कर लो। 11 सते 77x प्लस में 11 पच्छे 55 बराबर के 10 9 90x प्लस के 12 धामा 120। बस x वालों को एक तरफ भेज दो, संख्याओं वालों को एक तरफ। 77x माइनस के 90x बराबर 120। 55 उधर गया तो माइनस हो गया 55। यहाँ कितना बचेगा 77 3 80 10 90 माइनस का 13, क्योंकि संख्या बड़ी है माइनस की। माइनस के 13x बराबर के 55 5 60 60, ये 65 आ गया। तो x बराबर निकाल लो, 65 बटे क्या हो जाएगा माइनस के 13, 13 पच्चे 65, x बराबर माइनस के 5 आपका राइट। x बराबर कितना आएगा माइनस के 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया माइनस के 5 आ गया। बोलो क्लियर बात, समझ गए हो कि नहीं समझ गए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ज़रा समझो उस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है x माइनस 1/2 प्लस में है आपका 2x माइनस के 3 और बाई कितना है भाई 3 है, बराबर का चिन्ह लगाएं 2x माइनस के 3 और बटे कितना है आपका 3 है, ठीक है ना। ये हो गया 2x माइनस के 3, 2x बाई 3 है, यहाँ केवल 2x बटे 3 है मेरे भाई। 2x बटे 3 माइनस के 3x माइनस के 9 और बटे कितना हो गया आपका 4 हो गया। इस प्रश्न को आपको ना हल करना है, इस प्रश्न को आपको हल करना है और बताना है क्या आएगा उत्तर इस प्रश्न का, क्या आएगा उत्तर इस प्रश्न का वो आपको बताना है, ठीक है ना। देखो ज़रा कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, कुछ मत करो अभी तक। इससे पहले क्वेश्चन तो एक एक परिमेय संख्या थी, पहले हर बराबर कर लो। हर बराबर करोगे तो आप यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस में 3 प्लस में 2 दूना 4x माइनस में 2 3 6 और बटे में कितना लिखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। ओके बात क्लियर। उधर भी ऐसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, ये 8x हो गया, ठीक है सर। बीच में माइनस लगा है, 3 3 9x हो गया, माइनस के 9 3 कितना हो गया 27 और बटे में क्या कर दोगे 4 3 12, इनका भी गुना करा लिया हमने। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, क्या करोगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ऐसे करके अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। 12 3 36x माइनस का 12 3 36 प्लस 12 चौके 48x हो जाएगा, माइनस में 12 6 72 बराबर के 6 8 48x हो गया, ये 48x माइनस के 9 छक्के कितना हो गया 54x हो गया, 54x और 27 छक्का कितना होता है ज़रा माइनस में देखो कितना आएगा 6 7 42 के 2 हासिल आ गया 4, है ना। 6 7 42 के 2 हासिल आ गया 4, 6 दूनी 12 4 16 162 हो गया। बस अब x से x वालों को आप सॉल्व कर लो, उत्तर आपका आ जाएगा। देखो ज़रा 48 और 36 ये दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे 8 6 14 कितना हो गया 8 6 14 हो गया ना मेरे भाई। देखो ज़रा 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 3 7 1 8 84 100 हो गया, माइनस के 36 माइनस के 72 6 2 8 और 7 3 10 108 हो गया, बराबर उस तरफ 48 और 54 घट जाएंगे, 48
48 6 54 ना, 8 6 14, माइनस के 6x बच जाएगा और माइनस के 162 बच गया। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है सर। 6 इधर ले आओ, अगर 6 इधर ले आओगे तो आपको पता है कि कितना आ जाएगा मेरे भाई, ज़रा एक बार देख लो आप। कोई दिक्कत नहीं, 4 3 7 बार 7 84x, ठीक है चलो ठीक है। तो ये इधर ले आओगे तो माइनस से प्लस में 84 6 कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा। ये माइनस से उधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 162 8 8। अगर 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचा 5 54, ये कितना आ जाए 54। 162 से अगर 108 घटा देंगे तो 54 बचेगा किसमें, माइनस में। क्लियर बात। अब x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकाल लो, माइनस के 54 बट्टे में 90। जब सॉल्व करोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 दहम 90, माइनस के 6 बटे से 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, माइनस के 3 बटे 5 आपका उत्तर आएगा। माइनस के 3 बटे 5 क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा। ऐसे प्रश्नों को लगाना है, इन प्रश्नों को ऐसे लगाना है। फिर से आप इस प्रश्न को चेक कर लेना, इस प्रश्न को आप फिर से चेक कर लेना, क्योंकि लंबा प्रश्न है, लेंथी प्रश्न है, जल्दबाजी में माइनस प्लस लग सकता है। वैसे लगा नहीं है कहीं पर, लेकिन फिर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो यहाँ प्लस माइनस चेक करने के बाद। तो हमने क्वेश्चन आज कितने किए, टोटल 15 किए। 15 क्वेश्चन किए, कहने का मतलब तो पूरा हमने आज मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिया, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आपके बहुविकल्पी ही आते हैं। तो 15 से कितने सही हुए आपको बताना है। कोई क्वेश्चन है तो इंस्टा पे आप उनको मैसेज कर सकते हो, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो को मेरे भाई आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। सभी शक्ति रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।